Dear students, today we will learn nouns. So, what a noun is? Noun होता क्या है? Suppose आपका नाम है, आपका कोई भी नाम, आपका नाम मोहित, सोनू, रिंकू, कुछ भी आपका नाम हो सकता है. That is a noun. वो एक नाउन है. आप रहते कहाँ पे, आप अपनी जगह बताएंगे. कनीना में रहते हैं, ठीक है, रेवाड़ी में रहते हैं. That is also a noun. आपके पास क्या क्या चीज़ है, आप क्या देख सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में, एक बार देखें आप. फैन, चौक, ठीक है, बोर्ड, ये भी क्या है, नाउन है. कोई एनिमल्स हम अपने आसपास देखते हैं, बफलो, काऊ, ये नाम भी क्या हो गए, नाउन हो गए. तो नाउन क्या हो गए, नेमिंग थिंग है बेसिकली. अ नाउन इज अ नेमिंग थिंग, और वी कैन से दैट नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, और एनिमल और बर्ड्स. एनिमल्स का हो, बर्ड्स का हो, थिंग्स का हो, प्लेस का है, पर्सन का नाम जो है वो नाउन होता है. अब नाउन को हम कैटेगराइज, नाउन कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल. काउंटेबल का मतलब विच कैन बी काउंटेड. काउंटेबल मीन्स विच कैन बी काउंटेड, और अनकाउंटेबल क्या हो गया, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको काउंट नहीं किया जा सके वो अनकाउंटेबल हो गया. इसके अलावा कोई आइडिया का नाम भी क्या होता है, नाउन होता है. आइडिया का नाम, अब आप कहोगे सर आइडिया का नाम तो कैसे होगा, आइडिया क्या होता है, या फीलिंग्स का नाम, वो क्या नाम होते हैं उनका भी बताएंगे, कैसे फीलिंग्स के आइडिया का नाम होता है, ठीक है. लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसको काउंट कर सके जिस नाउन को, दैट इज काउंटेबल नाउन, एंड नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है. और नाउन की डेफिनेशन क्या हो गई, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल्स और फीलिंग्स, आइडिया इज नोन एज नाउन. अब जैसे देखो, पर्सन का नाम है मोहित, सपोज किसी बच्चे का नाम है मोहित, आपका भी नाम है, कुछ भी नाम हो सकता है आपका, वो भी क्या हो गया, एक नाउन हो गया. प्लेस, आप कहाँ रहते हैं भाई, कनीना, सो कनीना भी क्या हो गया, नाउन हो गया. थिंग, जैसे मैं देख पा रहा हूँ भाई चौक है, ये चौक क्या हो गया, नाउन हो गया. एनिमल्स, डॉग भी क्या हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है. तो ये सब नाउन है. लेकिन अब इसके बाद में हमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि हम ये तो पता लगा लेंगे कि किसी सेंटेंस में या आपको अपने चैप्टर्स में से नाउन्स को पॉइंट आउट करना है, नाउन्स को अंडरलाइन करना है, तो आप नाउन्स को अंडरलाइन कर पाएंगे ये डेफिनेशन पता होने के बाद में आपको. लेकिन उसको टाइप्स कैसे बताएं हम, कि विच टाइप ऑफ नाउन इज दिस पर्टिकुलर वर्ड, कि ये मोहित जो है कौन सी टाइप है नाउन की. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नाउन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, तभी तो हम बता पाएंगे. फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें किसी टाइप को, तो वो चीज़ हम करेंगे अभी, कि हम किसी नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें. देखिए, तो नाउन की जो टाइप्स की यदि बात करेंगे हम, सो नाउन्स की टाइप्स में सबसे पहले हम बोल देते हैं प्रॉपर नाउन. प्रॉपर, अब इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. प्रॉपर को हम कह सकते हैं पर्टिकुलर. प्रॉपर नाम किसी भी चीज का, प्लेस का, पर्सन का, थिंग का प्रॉपर नाम जो है वो प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाम क्या क्या होते हैं, प्रॉपर नाम क्या होता है या पर्टिकुलर नाम क्या होता है. अब आप कहेंगे सर प्रॉपर नाम तो हमें कुछ समझ में नहीं आया कि प्रॉपर नाम क्या होता है, ठीक है, बताएंगे क्या होता है प्रॉपर नाम. लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, कॉमन नाउन. किसी भी प्लेस, पर्सन और थिंग का जो कॉमन नाम होता है वो कॉमन नाउन हो जाता है. अब कॉमन नाम क्या होता है, आप अपने सोच के देखो कि कॉमन नाम क्या होता है. किसी पर्सन का प्रॉपर नाम सोचो आप, और उसका कॉमन नाम सोचो. प्रॉपर नाम सोचना है आप अपना ही नाम सोच लो. सपोज करो रितु हो गया, किसी बच्ची का नाम है रितु, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि इट इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन. किसी पर्सन का पर्टिकुलर नेम है. आप कहाँ पर रहते हैं भाई, आप सपोज रहते हैं कनीना में, बताए थे जैसे कि कनीना, ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, प्रॉपर नाम हो गया, पर्टिकुलर नेम हो गया प्लेस का, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया. उसके बाद में कोई थिंग देख ले हम, जैसे रिवर है कोई, हम मान लो बोल दिया गंगा, सो गंगा इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग,
किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम है। सो गंगा भी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अब हम इनका कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन। अब देखो इन सभी का ये जो तीनों वर्ड्स हैं इनके कॉमन नाम बताओ आप मेरे को। कॉमन नाम क्या होंगे, ऋतु है, ऋतु क्या हो गया, ऋतु का कॉमन नाम क्या हो गया, गर्ल। गर्ल इज अ कॉमन नेम। सपोज ऋतु है, सुमिति है, प्रियंका है, ठीक है, ये पर्टिकुलर नाम हो गए, लेकिन इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, ये गर्ल हो सकती हैं या वुमेन, ठीक है, वो भी एक कॉमन नाउन हो गया। अब ऐसे ही सिटीज का नाम है या विलेज का नाम है, कनीना है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, ये पर्टिकुलर नाउन हो गए। तो ये तो क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए, लेकिन इनका कॉमन नाम क्या आएगा, इनका कॉमन नाम क्या आएगा, विलेज या सिटी, ठीक है, विलेज। तो विलेज क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, नील, रिवर है ना नील, इनका कॉमन नाम क्या है, इनका कॉमन नाम हो गया रिवर। तो ये क्या हो गए, ये कॉमन नाउन हो गए। तो अब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई इजीली प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, और यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। अब इसके बाद में कॉमन नाउन को हम ये कह सकते हैं कि जनरल रेफर किस चीज को करता है, जनरल थिंग को रेफर करता है बजाय स्पेसिफिक थिंग, प्लेस या पर्सन को। प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन या थिंग को रेफर करता है, और कॉमन नाउन जनरल प्लेस, पर्सन या थिंग को रेफर करता है, ठीक है। अब स्कूल है, स्कूल क्या हो गया, कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन, स्कूल कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन क्या होगा, GR इंटरनेशनल, आपका स्कूल है एक। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया ना, सॉरी प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाम है। तो उसी तरीके से जैसे बॉक्स है, बॉक्स भी किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि बॉक्स का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से बुक है, बुक तो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, लेकिन किसी बुक का नाम है, मान लो पर्टिकुलर द मर्चेंट वेनिस, ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये पर्टिकुलर बुक का नाम है, तो ये स्पेसिफिक नेम हो गया। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन बुक वर्ड क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। गीता है हमारी बुक है, जैसे रामायणा बुक है, ये स्पेसिफिक नाम है इनका, तो ये तो क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। रामायणा, गीता, कुरान, ये क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। लेकिन हम इन सब का कॉमन नाम क्या है, इन सब का कॉमन नाम क्या है, बुक। तो बुक क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नाउन। द थर्ड टाइप्स ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव एज द नेम सजेस्ट, कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन होना, ग्रुप हो किसी चीज का। वो जो वर्ड ग्रुप को डिनोट्स करता है, जो वर्ड ग्रुप को रेफर करता है, ग्रुप को दिखाता है, वो वर्ड क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। सपोज करो जैसे बॉय तो क्या हो गया था, कॉमन नाउन हो गया, लेकिन बॉयज का ग्रुप है, या गर्ल्स, गर्ल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, या बॉयज या गर्ल्स का ग्रुप है मान लो, तो ग्रुप क्या बन गया, एक क्लास बन गई आपकी। तो वो क्लास क्या हो गया, क्लास क्या हो गया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट तो एक कॉमन नाउन हो गया, लेकिन क्लास क्या है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो क्लास वर्ड क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सपोज करो प्लेयर्स है, जैसे कि प्लेयर है, प्लेयर तो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। यदि प्लेयर का स्पेसिफिक नाम है महेंद्र सिंह धोनी, ये सॉरी प्लेयर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, प्लेयर का स्पेसिफिक नाम है महेंद्र सिंह धोनी, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, महेंद्र सिंह धोनी। प्लेयर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन यदि ग्रुप ऑफ प्लेयर्स का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स का। क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स का ग्रुप होता है, मान लो 11 प्लेयर्स का ग्रुप होता है, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टीम बोल देते हैं। तो टीम क्या हो गया, एक कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। टीम क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरीके से एनिमल्स का जो ग्रुप होता है ना, एक तो हम एक एनिमल्स का झुंड जा रहा है या ग्रुप जा रहा है, तो उस ग्रुप को हम पर्टिकुलर ग्रुप को क्या बोल देते हैं, हार्ड बोल देते हैं, हार्ड। आजकल आप सुन रहे होंगे ना कि हार्ड इम्यूनिटी, हार्ड इम्यूनिटी एक वर्ड से कोरोना के चलते ये जनरली सुनने में आ रहा होगा कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बाद में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है।
तो वो हार्ड इम्यूनिटी जो है ना, वो हार्ड HERD हार्ड है, वो HARD हार्ड नहीं है। वो जो हम वर्ड सुनते हैं जनरली ज़्यादातर हम में से ये समझते हैं कि हार्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है HARD हार्ड इम्यूनिटी। ये हार्ड इम्यूनिटी नहीं है, ये हार्ड सख्त हो गया, मजबूत हो सकता है ये मजबूत इम्यूनिटी। हाँ, ये हार्ड इम्यूनिटी का मतलब HERD हार्ड का मतलब ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर यदि मान लो ये कोविड-19 स्प्रेड हो जाता है तो इसके कारण इसको नाम दिया गया है कि फिर वो हार्ड इम्यूनिटी हो गई, कि ज़्यादा लोगों में यदि ये स्प्रेड हो गया तो फिर उनकी इम्यूनिटी ये हार्ड हो जाएगी, उनकी इम्यूनिटी हार्ड हो जाएगी, HARD हार्ड, मजबूत हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हो जाएगी उनकी, फिर उसके आदी हो जाएगी हमारी इम्यूनिटी। ठीक है, उसको सहन करने की शक्ति आ जाएगी हमारी इम्यूनिटी में। तो इसलिए वो हार्ड HERD हार्ड वर्ड है। वो हार्ड ये ग्रुप के लिए होता है। हार्ड वैसे जनरली एनिमल्स के ग्रुप को बोलते हैं जनरली। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन होता है। इसके अलावा और भी कलेक्टिव नाउन्स हो सकते हैं, जैसे पैक है। पैक एक वर्ड है, पैक PAC के। जो वोल्व्स होते हैं ना, WOLVES वोल्व्स होते हैं, उनके ग्रुप को, वोल्व्स के ग्रुप को पैक बोल देते हैं। ठीक है, स्वॉर्म ऐसे ही एक स्वॉर्म वर्ड है, स्वॉर्म भी। ये स्वॉर्म क्या होता है? ये स्वॉर्म भी ग्रुप है। किसका ग्रुप को स्वॉर्म बोलते हैं हम? मधुमक्खियों के ग्रुप को, बीज के ग्रुप को। यदि आपने एक बी देखी तो हम कहेंगे आई कैन सी बी, देर इज अ बी। एक बी है भाई, एक मधुमक्खी है, या 1 2 3 है तो भी हम 2 3 बीज बोल सकते हैं। लेकिन जब झुंड आता है पूरा बीज का यदि, तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्वॉर्म बोलेंगे। मक्खियों का हो या मधुमक्खियों का जो झुंड होता है, ग्रुप होता है, उसको बीज बोल देते हैं। अब जैसे स्कूल में आपको बोल देते हैं बच्चे जिनको स्टेज के ऊपर मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर करनी होती है, तो हम बोल देते हैं ना क्वायर ग्रुप आ जाओ भाई, क्वायर आ जाओ। क्वायर का मतलब क्या होता है? क्वायर का मतलब होता है ग्रुप, उन बच्चों का या उन पर्सन्स का ग्रुप जो कि जिन्होंने प्रेयर गानी है या जो कुछ भी सिंगिंग का काम करते हैं, ग्रुप में जो सिंगिंग का काम करते हैं उसको क्वायर बोल देते हैं हम। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। तो आपने बहुत सारी कलेक्टिव नाउन्स हैं, कलेक्टिव नाउन्स बहुत सारी हैं, लेकिन हर एक वर्ड कलेक्टिव नाउन वर्ड जो होता है, कलेक्टिव नाउन पर्टिकुलर किसी ग्रुप को इंडिकेट करता है, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन के बाद में हमारा हो गया मटीरियल नाउन। फोर्थ वन इज मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन होता है जो किसी सब्सटेंस या इंग्रेडिएंट्स को रेफर करे, मटीरियल नाउन। फोर्थ वन इज मटीरियल नाउन। जैसे नाम से ही सजेस्ट होता है मटेरियल, हम बोल देते हैं ना भाई किस मटेरियल का बना है मकान, ईंट का, पत्थर का, सीमेंट का, वो भी मटेरियल ही है। ठीक है, तो मटेरियल उसी को, किसी भी सब्सटेंस को रेफर करता है। जैसे कॉटन है भाई, एक मटेरियल ही तो है। ब्रिक है, क्या है? मटेरियल है। प्लास्टिक है, मटेरियल है। तो प्लास्टिक भी नाम हो गया ना किसी चीज का, प्लास्टिक ये नाम तो है ही, कॉटन भी नाम है किसी चीज का, लेकिन ये टाइप कौन सी है? ये टाइप कौन सी हो गई? ये टाइप हो गई मटेरियल नाउन बोलेंगे हम इसको। इसी तरीके से हम और एग्जांपल ले सकते हैं। सिल्वर है, सिल्वर भी क्या हो गया? ये भी नाम है किसी चीज का, लेकिन ये मटेरियल का नाम है, इसलिए मटेरियल नाउन हो गया। गोल्ड है, सब्सटेंस का नाम है किसी का, तो गोल्ड भी क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड्स क्या हो जाते हैं? मटेरियल नाउन हो जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का वैसे मीनिंग क्या होता है? एक तो होता है कॉन्क्रीट, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, एंड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। मूर्त का मतलब मूर्ति नहीं जो हमें देखते हैं, मूर्त मीन्स, कॉन्क्रीट मीन्स विच कैन बी सीन, और एब्स्ट्रैक्ट मीन्स विच कैन नॉट बी सीन। एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जिसको देखा नहीं जा सकता है। जैसे कोई फीलिंग्स है, मान लो एंगर है, महसूस तो किया जा सकता है एंगर को, लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता है। एंगर आपको दिखाई देगा नहीं, एंगर को हम महसूस कर सकते हैं, एक्सप्रेशन आ सकते हैं एंगर के। ऑनेस्टी है, ईमानदारी, भाई ईमानदारी दिखाना, ये चीज़ ईमानदारी देना, हम ऐसे हाथ में लेके थोड़ी ईमानदारी को देख सकते हैं।
ईमानदारी को महसूस तो किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट जो थिंग्स होते हैं ना, या एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जैसे अब आप कहेंगे सर एयर भी एब्स्ट्रैक्ट है, तो एयर क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया? एयर को भी हम नहीं देख सकते, नहीं, एयर तो सब्सटेंस हो गया बेटा, वो दिखाई देने वाली नहीं, फीलिंग्स के रिगार्डिंग जो चीजें होती हैं या आइडियाज, जो जैसे बात बताया था ना, नेम ऑफ आइडियाज और फीलिंग्स भी वो नाउन है, वो एब्स्ट्रैक्ट ही होता है। जैसे एंगर है, एंग्री नाउन नहीं है, एंग्री तो क्या हो गया जैसे कि गुस्से वाला, ठीक है, एंगर नाउन है। ऑनेस्टी नाउन है, ऑनेस्ट नाउन नहीं है, ऑनेस्ट का तो मतलब क्या हो गया ईमानदार, ऑनेस्ट नाम नहीं है, ईमानदार नाम नहीं है, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी नाउन है। ब्रेव, ब्रेव तो क्या हो गया बहादुर हो गया, ब्रेव नाउन नहीं है, ब्रेव तो एडजेक्टिव है, वो नाउन के बारे में बता रहा है कुछ। ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या है? वो है नाउन, और ब्रेवरी कौन सी हो गई? फीलिंग्स के आइडियाज के रिगार्डिंग है, फीलिंग्स के रिगार्डिंग है, तो ब्रेवरी हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऑनेस्टी, ब्रेवरी, एंगर, ठीक है, ये सब क्या हो गए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। रिचनेस, रिच, रिच तो क्या हो गया? रिच तो जैसे मैं बोलूंगा रिच मैन, तो ये रिच वर्ड किसके बारे में बता रहा है? मैन के बारे में बता रहा है। मैन तो नाउन है, और मैन कौन सा नाउन हो गया? मैन हो गया कॉमन नाउन। हाँ, मैन का स्पेसिफिक नाम होता तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन मैन है, और ये रिच वर्ड इस मैन के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में। तो रिच तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन नहीं है। लेकिन हाँ, रिचनेस, अमीरी, वो क्या हो जाएगा? वो नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे पुअर है, पुअर मैन, तो पुअर तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन पॉवर्टी, गरीबी, वो क्या हो गया? नाउन हो गया। और कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ब्रेव बॉय, ब्रेव तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, बॉय के बारे में बता रहे हैं। लेकिन ब्रेवरी, बहादुरी, ब्रेव तो बहादुर हो गया, एडजेक्टिव हो गया, लेकिन ब्रेवरी क्या हो गया? बहादुरी, तो ब्रेवरी क्या हो गया? नाउन हो गया। और कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट है ब्रेवरी, वी कांट सी द ब्रेवरी, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो ये 5 टाइप्स आपकी नाउन्स की। अब मैं कुछ थोड़े से एग्जाम्पल आपको करके, अच्छा, काउंटेबल अनकाउंटेबल में इनमें से जैसे बात आई तो ज़्यादातर चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन है उसको काउंट कर सकते हैं, कॉमन नाउन को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे प्लास्टिक है, अनकाउंटेबल है, इसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं हम, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ऑनेस्टी की भाई एक ऑनेस्टी है, ईमानदारी, उसने 2 ईमानदारी दिखाई, 2 बार ईमानदारी दिखाई, वो तो कह सकते हैं। लेकिन हम ये थोड़ी कह सकते 2 ईमानदारी दिखाई भाई 10 ईमानदारी है, नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हम, उसको काउंट नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ गई। तो आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनकी टाइप्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब नाउन्स की। अब मैं यदि सेंटेंस लिखता हूं एक, आपने उसमें से पॉइंट आउट करना है कॉमन नाउन। सपोज करो मैं ये बोलता हूं विच स्कूल डू यू स्टडी, विच स्कूल डू यू स्टडी। अब इसमें देखो नाउन क्या हो गया, इसमें से हमने कॉमन नाउन निकालना है, तो कॉमन नाउन क्या है? स्कूल है, या हमने नाउन निकालना है, नाउन क्या हो गया? स्कूल हो गया। लेकिन ये स्कूल कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, क्योंकि ये कॉमन नाम है, स्पेसिफिक नाम नहीं दे रखा स्कूल का। स्पेसिफिक होता तो क्या हो जाता है? ये प्रॉपर नाउन हो जाता, ठीक है। आई स्टडी इन GR इंटरनेशनल स्कूल, तो GR इंटरनेशनल तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन स्कूल क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। क्रॉस द गंगा रिवर, क्रॉस द गंगा रिवर एट दैट प्लेस। अब ये देखो, इसमें नाउन, गंगा भी नाउन हो गया, रिवर भी नाउन हो गया, लेकिन गंगा तो क्या है? स्पेसिफिक नाउन है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। और रिवर क्या है? कॉमन नाम है, तो ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। और प्लेस भी अपने आप में नाम है, इसको प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस वर्ड को हम कॉमन नाउन बोल सकते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूं द ताजमहल इज मेड ऑफ
इज बिल्ट ऑफ वाइट मार्बल्स, द ताजमहल। तो द ताजमहल क्या हो गया, ताजमहल स्पेसिफिक नेम हो गया। तो स्पेसिफिक नेम हो गया तो क्या हो गया, ताजमहल प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अब जैसे कि मैं बोलता हूँ द ताजमहल इज मेड ऑफ मार्बल्स, ताजमहल इज मेड ऑफ मार्बल्स। तो अब ये मार्बल्स क्या है, मार्बल्स सब्सटेंस है, मटेरियल है, तो ये मार्बल्स क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। और ताजमहल क्या हो गया, स्पेसिफिक नेम है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, दीज यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ आयरन, या दिस स्टिक इज मेड ऑफ आयरन। आयरन अब क्या हो गया, आयरन क्या है, मटेरियल का नाम है, सो आयरन इज मटेरियल नाउन। ठीक है, उसके अलावा जैसे यदि किसी ग्रुप का नाम है तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। सो इन दिस वे you can easily identify the types of noun. Thank you.